की जिंदगी मानव जीवन क्षण मात्र का खंड है, ढलती हुई छाया है, रेत की दीवार है, कब ढल जाए, दीपक कब बुझ जाए, कोई भरोसा नहीं। एक झकोला है पवन का, एक झकोला है पवन का, बुलबुला जलधार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। 2800 मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कोई हो जाए, तो राम को राजा बनाया जाए, जो प्रजा का मेरे पीछे पालनहार हो जाए। हाँ महाराज, ऐसे कार्य में विलंब न किया जाए, कोई शुभ मुहूर्त देखकर इस घोषणा कर दिया जाए। राम के राजगद्दी होके वाला, सब गांव वाला चल जाओ, सबके मट्टी की तेल में पूरी छान के पकाई, सब आ जाओ गांव वालों। सारे नगर में जोड़ा दिख गया। कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। सारी उनके आंगन में डूब गई। ठीक है राम के राज्याभिषेक होके वाला, सब गांव वाला चल जाओ, एकदम सबके व्यवस्था एकदम बा, खाए के बाद पूरी हलवा सब अकुल मट्टी की तेल में छना के पकाई, सब चल जाओ। अरे भाई, आप कैसी उत्सव बनाई जा रही है ना? आपके पता बता, राम जी के राजगद्दी मिले वाला है, वही की उपलक्ष्य में गांव वालों के न्योता बता था। कैकेयी की गाथी मंथरा के कानों में भी पड़ी। आनंद के दिन कितनी शीघ्रता से रहते हैं कि अनुभव में नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया। मानव से कहता है कि कल की बात है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। देख मंथरा नगर बना, दासी, आज तूने बड़ी देर लगाई, सच बता, नगर से क्या क्या समाचार आए? मंथरा अपनी गाड़ी कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी ने मंथरा से नगर का समाचार पूछा। मंथरा, आज तेरा मन कुछ उदास सा होता है। अरे चंचला, आज तेरी फरवत चलने वाले जवान क्या हो गया? क्या तेरे साफ हो गया है? अरे कुछ तो बता, आखिर क्या बात है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पसंद है, दरबार में शांत है। मौन न हो तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे शरणागत को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बताया नहीं सुनाई पड़ती? कमर बांधी है राजा ने, तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा भेद सारा, कुछ समय के बीत जाने पर। जाओ, ऐसा क्या समाचार है? अरे रानी, कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंथरा, क्या तू सच कहती है? क्या वास्तव में कल राम को राजा बनाएगा? हाँ रानी, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो
बड़े आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच सचमुच मेरे ऐसा कमल खेलने वाला है। याद रख, तुझे भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। अरे रानी, बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए। हमारा तो अधिकार देखते आंखों से मिटाया जा रहा है। बिहार में देखकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। तुम बैठोगी आंखों से पट्टी बात कर। अरे निर्भाग, तू क्या बोल लगी? अवसर पर तो तुझे आनंद मंगाना चाहिए, हमारी उत्सव मनाना चाहिए। घर में क्या जो प्यार है, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक कल्याण है। मंत्रा ने अपना मंतव्य कह सुनाया। रानी, जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की पहचान नहीं, तभी तक ऐसी बात सुनाती हूँ। जब तक आगे पीछा देख सकती नहीं, तभी तक मंशा को दोष लगाती हूँ। मैंने संसार देखी है, मुझे इस ऊंच नीच का अनुभव है। मुझे राम के राज्य में कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ रहा है। चुप पापी, यदि घर में भेंट आने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीवा ताली सुन दूंगी। राम को दोष लगाई, तुझे जितने अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी और राम की जो राज रंग करवार मारू, भरत जैसे हजार लाल अपने राम पर मारू। मंत्रा की बातों को सुनते हुए क्योंकि दिखा पड़ी जब किसी की क्या कोई भक्त तुम्हारी आती है तो उसकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। ठीक कहती हूँ तो तुम मुझे पापी बताती हो, मैं तुम्हारी भगत बनाती हूँ तो तुम मुझे गाली सुनाती हो। जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। रानी से दासी बन जाएगी तो सारा तात्पर्य समझ जाएगी। मंत्रा, आज तो हमने खुशी बातें करेंगे, मेरे समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा रानी, जब तू रानी से दासी बन जाएगी तो सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। बोली रानी नादान बन, बातों पर मेरी अग्नि के अंदर पावन रक्षा में नया पड़ी। अरे मंत्रा, अब तू यहाँ तक बढ़ने लगी कि महाराज के साथ मुझ पर संदेह करने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल फाले के नीचे किया है? रज पर मिट्टी डाले अमृत में जहर मिला, दुष्ट इतना तो समझ जरा, किसी के लुका भोजन खाती हो। उस कुल कोई हे दुर्भागिन तू नष्ट कराना चाहती हो। बोली रानी नादान बन, बातों पर मेरी अग्नि के अंदर पावन रक्षा तेरी मैं अपनी। जाने सो जानो को प्राणों से मुझको अच्छा जो प्यारा है तो सही, प्यारे का अपनी। यह तेल जो तूने देखी है रानी, अब इसकी बस मैं इतनी कहती हूँ, फिर मुझको दोष नहीं। ऐसी बातें कहती कुछ समझ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। बन बैठ ऐसी
मूर्खित क्यों अनहित की पहचान। पति पुत्र से जब प्रेम नहीं तो फिर जग में क्या रखा है। उनके सुख में नारी को उनके दम से ही वो दुनिया है, यह दुनिया है स्वार्थ की है स्वार्थ के भाई पुत्र पति सबके स्वार्थ की माँ। कुछ भी नहीं सारी ममता संध्या का समय हुआ। महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में प्रवेश किए। कैकेयी है यहाँ तो मैले वस्त्र पहने हुए, सब बिसराए हुए, बाल बिखरे हुए, किस दशा में लौलीन है। कैकेयी की दशा को देखकर यारी महाराज दशरथ स्तब्ध हो गए। सुनबू तो सुनबू या रानी हमारी बचानिया हो, सुन ले बुआ कई दुश्मन रानी होती याद खावा लसोवा याद खावा लसो कामना तेरिया मतिया। रानी क्या तुम्हें याद नहीं कल राम का राज्य तिलक होने वाला है। राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल किसी के राज का होने चला सम्मान है। क्या किसी ने कर दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहा। क्या कहा कहूँ वैसे कहूँ, कहने से क्या प्रणाम है सरस उन्नामगन करना कठिन सा काम है। कठिन का मेरे लिए कठिन संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा प्राण भी बलिदान करूं तेरी यदि इच्छा है। हाँ, दिखावे की बातों से अकड़ जाते हैं। आकाश और अजाता देख कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे नजर आते हैं। बड़ा राजन बात कहने में करने में कर देता हूँ मुश्किल मरने में। अच्छा तो परख लो अपनी प्रेम रूपी परीक्षा पर मेरे लिए क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो मेरे प्राणों की ममता हो नहीं सकती। मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वास्तव में प्रेमी हो या केवल संसार व्यवहार करते हो। मैं आने का खुदती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर होती है परख मेहमान सोने की। तो लो परख लो अपनी प्रेम रूपी परीक्षा में मुझे परख लो। यदि आपके बच्चों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य विश्वास होगा। मालूम है राम पर हित आज तुम्हारा है, प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता है यदि मेरी कुछ काम की, चिंता है यदि मेरी कुछ काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। तजय आकाश तारागण तजय सूरन दिशाएं अपनी, तजय गंभीरता अपनी, तजय ठंडक हवाएं अपनी। दिशाएं देखती है महादेव तारे, वही आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कादू पार लो एक बार मिथ्या नहीं वचन होगा, कसम है राम की दशरथ नहीं झूठा वचन होगा। याद है आज मुझे मंजूर है लेने वरदान, विचलित हो जाना नहीं रखना रे। समझोगी जब तुम सच्चे हो, जब मुझको यह वरदान
हित हो राम भरत को यह राज तिलक सम्मान। जो वस्त्र साधु संतों के वे राम करे धारण, त्यागी हो 14 वर्षों को विश्राम करे जाकर। बार बार होती नहीं राजाओं की आन, सच वीरों का कुशल हो जग में। धिक्कार है दुर्बुद्धि, मलिन आत्मा, धिक्कार है तुझे। देख अन्यायी न बन, देख अन्यायी न बन, आखिर तू मेरी न रहे, काल बन कर क्या मुझे खाने को तू तैयार है। महाराज दशरथ क्या हो गए? बस बस देख लिया, ज्ञात हो गई, पलट गया। थोड़ा सा काम पड़ने पर ठंड ठंडे सांस ले गए। जब कुछ उपाय न सूझा तो स्त्रियों को दोष देने लगे। कैकेयी ने अपने छुरी की धार तेज कर दी। रानी, मांगता हूँ भीख तुमसे, मांगता हूँ भीख तुमसे, इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर तू राम का ना। बतिया कहत बानी राधन, बतिया कहत बानी हम हूँ सुनत बानी। बतिया कहत बानी मानव नहीं मानव तोहरो कहना
ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले फूल खिले तो पवन में जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले बतिया कहता बानी हम सुनता बानी हमके माता फुसलावा हमारे नगावे हमके माता फुसलावा हमारे नगावे आज अर्पण है तुझे, आज अर्पण है तुझे सुख संपदा भी मान भी, ये यदि में ना है तो वरदान भी। महाराज दशरथ के पाठ पे मंगरू वर्मा सोनवर्षा की तरफ से रामलीला समिति को 50 रुपये प्राप्त हुए हैं। समिति की तरफ से कोटि कोटि का धन्यवाद। ध्यान से दें, महाराज दशरथ कहने पर रामलीला समिति के प्रबंधक श्री बंधु प्रसाद गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। सभी की तरफ से धन्यवाद। महाराज की जय हो। मंत्री और आना चाहते हैं। आने तो दासी ने खबर किया, भोर हो गया, महाराज दशरथ नहीं जागे। समझ जो है महल में प्रवेश करना चाहते हैं। अनुमति लेकर राम राम कहे बिकल भुआलो, जेनो जेनो पंथ विहंग विहारो, हृदय मनाई घोर जन हो, राम ही जाए कहाँ चल दो। नजर महल हे प्रभु, इस रात में कैसा हो गया होगा। चले अंदर देखें। सूर्य उदय होने वाला है। राजभवन में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहे हैं। चारों ओर निराशा का अंधकार छा रहा है। ओह, ये तो महाराज पृथ्वी पर पड़े हुए बिलबिला रहे हैं और राम राम की रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं, ताज कहीं, बिखरे नाले के दाने हैं। कुछ होश नहीं चढ़का इनको गम के चादर ताने हैं। आभूषण सब बिखरे हैं, शोक का श्रृंगार किए, आंखों में छलकते आंसू हैं, क्या स्मृति कतार की। मंत्री जी, पहले राम को बुलाइए, फिर सब कुछ गांठ हो जाएगा। जैसे आज्ञा महाराज। पिताश्री, पिताश्री, यह कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आहें उबलती हैं। वे व्याकुल बिसारी सारी सुदबुद आज नित्यन की, बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की। कैकेयी के कहने पर सुमन प्रभु राम को बुला के ले आए। देखते ही राम प्रकट हो गए। यह तो मुझे देखते ही सीने से लगा देते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। अच्छा माता जी, आप वही बताइए, आप ही मेरे मन की शंका को मिटाइए। प्रभु राम ने कैकेयी से पिता की इस दशा का कारण पूछा। बेटा, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। एक में धर्मराज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। ओह बात, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण इतना दुख मनाने की कौन सी बात है? हे माता, संसार में यूं तो पुत्र ने सेवक, जो माँ बाप का पुत्र वही बसे।
कहा जो राज्य भरत जी पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आते हैं। हम पुत्र सच्चे क्षत्रिय के अपने सत धर्म चले। दुख हमको एक यही माता, क्यों पिता हमारे ब्याह। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, सत्य सत्य हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। जब से वनवास के नाम सुन रहे हैं तभी से व्याकुल हो रहे हैं। व्याकुल हो रहे हैं लेकिन मैं पिताजी से स्वयं बातें कर सकता हूँ। नहीं बेटा, इन्हें कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं है। बस तुम अपने पिता के वचनों को निभाओ और शीघ्र ही बनों को चले जाओ। बिल्ली मत जैसी आज्ञा माता श्री। बिल्ला तो था इतना नहीं ध्यान दें, सुदर्शन गौड़ की तरफ से रामलीला समिति को 50 रुपये प्राप्त हुए हैं। समिति की तरफ से कोटि कोटि का धन्यवाद। हाय राम, माता श्री प्रणाम। बेटा कोई भूलवती हो, कोई बुआ बेटा ताड़ी बनवाया वाला। तेरी माँ ने तो तुझे पद मांग लिया, मुझे क्षमा करना बेटा राम। शांत पिताश्री, शांत सोकर संताप को दूर कीजिए और शीघ्र वन गमन की आज्ञा दीजिए। बेटा जब तक यहाँ रहेगा उन्हें संतोष नहीं आएगा, इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा। इसलिए तुम शीघ्र जाकर माता कौशल्या से आगे ले आओ और भगत वह धारण करके शीघ्र ही बनों को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता। महाराज दशरथ प्रभु राम को देखकर कांप उठी और मृत्यु को प्रसन्न करके पड़े। तो कई पुत्र राम को वनवास के लिए जाने के लिए प्रेरित। प्रभु राम माँ कौशल्या के महल में आए और चरणों में प्रणाम किया। चिरंजीव रहो पुत्र, आओ पाले, कुछ भोजन पालो, फिर आनंद से राजगद्दी संभालो। बस माता जी, खाने पीने की क्षमा कीजिए और शीघ्र वन गमन की आज्ञा दीजिए। हाँ, ये क्या सुनाई? इसने तो मेरी सुदबुद्धि बिसराई। हाँ माता जी, अब राज के बदले राम को वन की तैयारी है, इसलिए यहाँ ठहरना पल पल भारी है। मिल गईया क्या मुझे अब वन गमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस नगर को सर्वदा के वास्ते। भरत को राज का आज से
आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे खोलकर तो बताओ। सुना है पिताश्री ने माताश्री कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। सो एक में भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। अफसोस उदय होकर मेरा सौभाग्य मंद आया है, चमकता सूर्य कुल का चांद राहु ने दबाया है। न यह मालूम था मुझको यह संकट भी आएगा, विधाता ने बुढ़ापे में ये कैसा दुख दिखाया है। हुआ था बाद मुद्दत के उजाला, मेरे आंगन में चला झोंका पवन का है, वह दीपक बुझाया। समझती थी कि अब सुख संपदा की मैं भी हूँ भागी, गिरी आकाश से बिजली कुशल साधन जलाया है। माँ कौशल्या दिक्कत हो गई और उसके भाग्य को कोसने लगी। माताश्री पिताश्री की आज्ञा मेरे और आपके लिए सिरोधार्य है, इसलिए बन जाना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कब रोकती हूँ। इसका कोई दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को सोचती हूँ। ठीक है। हाँ ध्यान दें, राम के अभिनय पर संजय कुशवाहा जी की तरफ से समिति को 50 रुपये प्रदान हुए हैं। समिति की तरफ से आपको कोटि कोटि का धन्यवाद। माता जी स्वामी को कैसे आज्ञा दे रहे हैं? क्या बताओ बेटी, कैसे बताओ? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो ये समाचार तुम्हें सुनाओ। तो प्राणात आप ही बताइए, मेरी उलझन पसंद जाइए। ये बात बहुत साधारण है, इसके लिए दुखी होना व्यर्थ से जान पड़ता है। सीते सीते क्यों रहती हो, क्या धरा वेदनाओं में। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में। मैं जान रहा हूँ पति हो तुम नहीं प्रिय सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो शक्ति। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। वन गमन का समाज क्या सुनकर क्या भी दिक्कत हो गई। प्रोग्राम ने समझाने का प्रयास किया। प्रिय प्रिय किसी समय माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वरदान पाए थे। सो एक में भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। इतनी सी बात है। क्या समझाते ही राम ने सारा वृत्तांत कर सुनाया। उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु दासी का भी साथ में जाना जरूरी है। प्यारी तुम देर फट करती हो, वनों में जाकर क्यों वृथा कष्ट उठाती हो। हे सीते जाना नहीं मेरे संग में, मेरे संग में। हे सीते जाना नहीं मेरे संग में, मेरे संग में। मेरे संग में जो तुम जाओगी, सच कहता हूँ प्रिय बहुत पछताओगी। मेरे संग में जो तुम ऐसे जाओगी, सच कहते हैं प्रिय बहुत पछताओगी। हे सीते जाना नहीं मेरे संग में, मेरे संग में। सीते जाना नहीं मेरे संग में, मेरे संग में। फूलो जैसे बदल तेरा कोमल है, चलो मार्ग देखो कितना दुर्गम है। कोमल है
फिर भी संग चलूंगी ना, मैं भी चरणों की अधिकारी हूँ। प्रिय, जैसे आमों के बागों में रहने वाली कोकिल जंगल में महान दुख पाती है, उसी प्रकार राजभवन को छोड़कर कोमल स्त्री भी पछताती है। नाथ, जिस प्रकार फूलों से खुशबू और सागर के बिना जल अधूरा है, उसी तरह मैं भी आपके साथ अधूरी हूँ नाथ। बेटा, ये कदापि नहीं मानेगी। जानकी अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसलिए इन्हें भी साथ ले जाना ही उचित है। हाँ माता जी, मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। उपकार माता जी, उपकार, महाउपकार। राजेश कुमार कटिया की तरफ से समिति को 50 रुपये प्रदान हुए हैं। समिति की तरफ से कोटि कोटि का धन्यवाद। धर्म अवश्य निभाओ। जय भोले डेंटिंग पेंटिंग की तरफ से भ्राता जी, समिति को 101 रुपये प्रदान हुए हैं। समिति की तरफ से कोटि कोटि का अकेले ही धन्यवाद। जाने का विचार है। नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। महाराज और यह सेवक, भाई तुम अभी बालक हो, वनों का कठिन जीवन कैसे बिताओगे? राजमहल को छोड़कर जंगल में महान दुख पाओगे। महाराज आपका उद्देश्य बड़ा ही हितकारी है, परंतु लक्ष्मण का अयोध्या में रहना बहुत भारी है। मेरे तो माता पिता, बंधु, सुख स्वामी और रक्षक सब आप ही हैं। लखनऊ बन जाने के लिए तैयार हो गई तो राम से आग्रह करने लगी। प्यारे लक्ष्मण, क्या तुमने यह भी विचारा है कि अयोध्या का कौन सहारा होगा? महाराज, जगत में मैंने तुमको ही पिता और माता समझा है। यदि तुम हो तो सब कुछ है, नहीं तो घर भी सुना है। भाई लक्ष्मण, तुम वनों में जाकर पृथा कष्ट उठाने की कोशिश न करो। देखो लखन, वन का गमन होगा न तुमसे सहन। तन तेरे निर्मल है, पैर तेरे कोमल है, चलना होगा नंगे पैर। वन का गमन होगा न तुझसे सहन। पैर तेरे कोमल है, तन तेरे निर्मल, चलना पड़ेगा पैर। गम की छटा होगी, रहना यहाँ अंधकार। कौन सुनेगा अब जनता का रोना? आए कुशल तन तेरे निर्मल है, पैर तेरे कोमल है, चलना होगा नंगे पैर। वन का गमन होगा न तुमसे सहन। तन तेरे निर्मल है, पैर तेरे कोमल है, चलना होगा नंगे पैर। भ्राता जी, लक्ष्मण आपकी आज्ञा पर प्राण देने को तैयार है, परंतु यह बात मानने से लाचार है। भ्राता जी, मैं यह जानता आपका वियोग किसी भी प्रकार सहन कर लेता, कदा भी नहीं करता, आपकी आज्ञा के बाहर पैर भी नहीं धरता। आप ही वन में तो सुख का कौन साधन है? बिन प्रभु मेरा न मंगल है न जीवन है। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम संसार में सबसे अधिक मुझ पर श्रद्धा रखते हो, कि भाई भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या का कौन सहारा होगा? माता सुमित्रा का कैसे गुजारा होगा? उधर माता दुखी होगी, उधर व्याकुल पिता होंगे, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होंगे। भ्राता जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, संसार दुख का भंडार है। यहाँ कैसा प्रेम और कैसा प्यार है। सारे जीव स्वार्थ के साथी हैं, मेरे केवल आप ही नाती हैं। फतेह गुप्ता की तरफ से राम के अभिनय पे समिति को 50 रुपये प्रदान हुए हैं। समिति की तरफ से कोटि कोटि का धन्यवाद। मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे।
बेटा रामचलती बात, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आओ जरा इधर तो आओ, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। सुनो राम बेटा जरा इधर लगा कर कान, सीता लक्ष्मण को मेरे रखना बन में ध्यान। लक्ष्मण कोमल है बच्चा है, इसको संकट मत पहुंचाना। यदि भूल भी कोई कर बैठे तो ध्यान नहीं मन में। सीता भी राजू दुलारी है, इसका भी तुमको ध्यान रहे। वह करना बेटा काम वहाँ जिससे दुनिया में जो कष्ट पर खुद सह लेना, मत इनको तरसाना बेटे, मत इनको तरसाना। उपदेश जो मैंने दिया था तुम्हें, उसको न भूल जाना। माता श्री आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। कहाँ अब चला है दिव्या को बात है। अच्छा जीवित रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। महादेव पेंटिंग वाले की तरफ से कौशल्या के अभिनय पे समिति को 50 रुपये प्रदान हुए हैं। समिति की तरफ से कोटि कोटि का धन्यवाद। और साथ ही सुदर्शन पेट्रोल बेटा राम बाबू अब ये तुम्हारे शरीर पर राजकीय वस्त्र शोभा नहीं देता है। लो सीधे पहन लो और बोल के भव्य वस्त्र लगा करे, भव्य वस्त्र धारण करके शीघ्र ही बलों को चले जाओ। कैकेयी ने प्रभु राम को बनवासी नहीं धारण करने के लिए बल आइए माता श्री, बड़ा आनंद है मुझको मिले उपहार भक्तों के, वस्त्र हैं योगी जनों के और संतों के। प्रभु राम ने इसको स्वीकार किया और अपने भाग्य की सराहना की। माता जी लक्ष्मण चरणों को सिर झुकाता है और वो करने की आज्ञा चाहता है। बेटा लक्ष्मण तुम भी बन जा रहे हो। जी महाराज। बेटा तुमको तो तुम्हारी माँ ने बन की आज्ञा नहीं मांगी थी। कुंभकर्ण मत बना। हाय राम। ये बोले ना जी बोलिए। पिताश्री मैंने इनको बहुत समझाया परंतु ये नहीं माने। अंत में माता श्री कौशल्या और सुमित्रा के कहने पर इनको साथ लाना पड़ा। हाय राम। बेटी सीता तुम भी बलों को जा रही हो। हाँ पिताजी मैं भी जा रही हूँ। अच्छा बेटी, राम जब वन को जा रहा है तो तुम्हारा इस अयोध्या में क्या बेटा राम। हाय राम। सुमति ले जाकर इनको घुमा लाइए और वहां से गंगा स्नान कराकर पुनः वापस लेकर चले आइएगा। जैसे आज्ञा महाराज दशरथ ने मंत्री सुमन को और राम लक्ष्मण और सीता को वन में घुमाकर ले आने का आदेश दिया।
जब राम नहीं राम का जब राम नहीं प्यारे जनाब, अब तुम अयोध्या को लौट जाओ और भाई भरत के राजकाज में उनका हाथ बताओ। प्रभु राम ने पूर्ववासियों से अयोध्या वापस जाने के लिए लिए। नहीं प्रभु, हम लोग आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। कृपया करके आप अयोध्या लौट जाइए। भगवान, हम आपको छोड़ के अयोध्या वापस नहीं जा सकते। आपको भी हम ही लोगों के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी आपके साथ वन में चलेंगे। प्रभु, सब ही विचार किन्न मनमाही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सकल समाजू, बिन रघुनाथ अवध का काजू। रघुनाथ हाँ प्रभु, आप चलिए। आठ बिना कौन रहेगा? सभी प्रवासी सुनबा तू, अरे सुनबा तू सुनबा ए प्रभु जी, हमारी होगा चालिया। सुनबा तू सुनबा ए प्रभु जी, हमारी होगा। सुनबा तू सुनबा ए प्रभु जी, हमारी होगा चालिया। सुनबा तू सुनबा ए प्रभु जी, हमारी। सुनबा तू सुनबा ए प्रभु जी, हमारी होगा चालिया। मानिला कहाना, 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 मानिला कहाना।
चल तो चल जाओ, बाकी हम जाए ना, हम आते के संगे चल। अच्छा ठीक है, अब रात्रि हो गई है, विश्राम किया जाए। जैसे आज्ञा प्रभु। प्रथम वास तमसा भयउ, दूसर सुर सरती, नहाय रहे जलपान करी, सिया सहित दुर्बी। हम कभी कोई का जागल बनी हो सके सूख जाए, लेकिन तुम लोग जागल रहेगा। ठीक बा, भगवान ने हमने के छोड़ के बात देगा। हाँ तू सुतबो करे तो बढ़िया जगह सुतिया, जागल रहिए। दो आदमी हम पारा पानी दो आदमी एक आदमी भंगवाई दे आदमी जागल रही। हाँ तो पहले तोलो करिए, हमने के बाड़ी जा दो आदमी। नहीं लगा। हाँ तो तन तक उठा लो तो लंबाई जागल और उसे रात में ज्यादा हो ही गई तो लागू सकता था, लेकिन तू ध्यान दियो, ठीक ना? सुमंत जी चलिए अब आगे की ओर चला जा, नहीं तो ये लोग जग जाएंगे और वनों में जाकर वृथा ही कष्ट भोगेंगे। महाराज इस रात में बैठ जाइए। नहीं, सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। महाराज इस रात में जरूर बैठ जाइए। चलिए सुमन जी। इस प्रकार प्रवासियों को सोचे हुए छोड़कर प्रभु नीचा करने के बाद रथ में सवार होकर आगे की ओर जंगल में चल पड़े। सुमंत ने फौज मार कर रथ में आगे बढ़ाया। भोर हुआ, प्रवासी नीचा टूटी, परम राम को हो गए। अरे हम कौन है सुजाई? हाथ मेरा नीले लागल चलो देखो तो काम गलत हो गई। नीले लागल घाट के सुत गइला। चलो चलो जल्दी से आगे बढ़ के देखा जा। चलो हम के लिए हम पलवरिए पर सुतल है। देखो पता हूं आप पता हूं लेकिन बहुत सारे नगर से टिका हो गए। इधर उधर प्रभु को खोजने लगे। कहने के नाराज प्रभु का पता नहीं लगा। वो निराश होकर वापस और लौट गए। टिका होकर अयोध्या की ओर लौट गए। इस प्रकार दुखी होकर सारे नाराज अयोध्या वापस लौट गए। आई करते हैं प्रभु राम आगे जंगल में राज में खर्च किया सिंगेज वापस से सखा निशान हमारे प्रभु के काम पधारे अपने चरण कमल से इस स्थान को पवित्र बनाया। प्रिय मित्र, आज हमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। नगर में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए, थोड़ा जलपान ग्रहण कर सेवक को सम्मान दीजिए। आज्ञा किया। मुझे पिताश्री की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक किसी भी नगरी में न जाए और तपस्या का जीवन व्यतीत करें। बड़े आश्चर्य की बात है, महाराज के मन में यह क्या समाया जो आपको वनवासी बनाया?
हमारी सौतेली माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे, जिसमें भरत को राजा और हमको वनवासी बनाया। माता और पुत्र को वनवासी बनाया। लखन ने शाहजहां को सारा पिता क्यों सुनाया? नहीं भाई, यह सब विधाता की माया है। तो महाराज कुछ चिंता ना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा और जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मैं यही ला दूंगा। नहीं भाई, तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब प्रकार की सुविधा है। अब तुम अपने नगर को जाओ अपना काम संभालो। महाराज जी तो नहीं चाहता, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए जाता हूं। इस प्रकार शाहजहां से मिलने के बाद प्रभु ने शाहजहां को वापस जाने की आज्ञा दी और आगे जंगल के ऊपर पड़े। भाई लक्ष्मण, अब जाओ, गाय का दूध लाओ, जटा बढ़ाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। केवट कीन बहुत सेवकाई, होया मिल बेर कमाई। होत प्रताप कठिन मया, जटा मुकुट तीस बना। वही प्रभु ने बट का दूर मंगाया और जटाओं का मुकुट। भाई ठाकुर, क्यों जटा बढ़ाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले और सिर पर मुनियों की जटा चढ़ाई जाएगी? क्या देख रहे प्रभु, कहाँ पे पृथ्वी पर सोना, कहाँ उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के गद्दे, कहाँ धूल में आसन। बस बस, अब हो चुकी महाराज, अब कई की आज्ञा पूरी हो चुकी है। वन का श्रृंगार देखा नहीं जाता, रथ तैयार है महाराज, अयोध्या से वापस चलिए। सुमन जी, क्या आप क्या कहते हैं? क्या मम मंत्री सर्वगुणों की खान, सत्य बराबर तप नहीं कहते भेद ध्यान। जिस सत्य पे अपना जीवन भी श्री हरिश्चंद्र ने वारा, और रति देव राजा बल्ले संकट में उसको धारा। यह अहो भाग्य है मेरा जो यह सत्य मिलाया सारी। क्यों मूर्ख बनकर छोड़ चलूं केवल इतनी नादानी। अब लौट जाओ मानो कहना कहना कर जोर पिताश्री से। यह कष्ट 14 वर्षों का काटे अब इसको राजी। मैं छोड़ बनो को नगरी में विश्राम नहीं कर सकता, जिससे हो अपयस दुनिया में वह काम नहीं कर सकता। हितकारी हो मंत्री हो तुम पिता समान, मान जाओ कहना अभी और लौट जाओ अभी। मेरी विनती सुनिए ना, मेरी विनती सुनिए। जोड़त बारी
जब महाराज पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? वो दुखी होगे तो किस प्रकार काम कराऊंगा? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि सूरवीर संकट से नहीं घबराते, विपत्ति आ जाने पर भी पीछे कदम नहीं हटाते। अच्छा, अपनी प्रतिज्ञा से विफल तो न सही, परंतु लक्ष्मण और माता जानकी को तो वनवास नहीं मिला है। इनको तो वनों में रहने के लिए किसी ने नहीं कहा है। इनको तो वापस भेज दीजिए। महाराज के शांति के लिए कुछ उपाय कीजिए ना, कुछ उपाय कीजिए। अरे 2 दिन हो गए पानी बटा हो नहीं खेल लेका फेंका कैसे खैया हो दिया बड़ा दिक्कत बता सवेरे तो साथ हो गई को बाकी का पता ना भाई एक भाई भाई बाबा तक के दिन रात गांजा पी के एकदम भक्त रहता लड़का भाई का खैया तो बिना देख खजूर ले लेगा, खजूर। बाल बच्चे का ध्यान बा एको बाकी होते नहीं कैसे बाल बच्चे नहीं है चलो तो ठीक है देखा चलो तो भाई के खोले ना कार हो गई चलो 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 क्यों ना तुम्हारे यहाँ बजी ऐसे ना तो दूर में को बोलते हैं ना यही मजा ना आता।